वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज हम हिंदी साहित्य की सीरीज के अंतर्गत हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को देखेंगे। देखिए, हमारी हिंदी साहित्य की सीरीज के अंतर्गत हमारा छायावाद के राइटर चल रहे हैं। इससे पहले हमने पंत जी को देख लिया है, सुमित्रानंद पंत जी हमारे कौसानी वाले। उसके बाद हमने जयशंकर प्रसाद जी को देख लिया है, हमारे नाटक सम्राट। आज हम देखेंगे एक विद्रोही प्रवृत्ति के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। ये काफी फेमस है। इनका इनके स्वभाव में भी एक विद्रोह दिखता था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को देखेंगे, काफी फेमस हो जाते हैं। छायावाद के राइटर हैं तो इसलिए काफी फेमस हो जाते हैं। अगर इनके कुछ उपनामों की बात करें तो इनकी देखिए, अब इनकी ना रचना ही इंपोर्टेंट हो जाएंगी। इनका जन्म अनुभव उतना इंपोर्टेंट नहीं होगा, फिर भी हम देख लेते हैं। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, 1896 से 1961, वेस्ट बंगाल। इनका एरिया था बंगाल। ठीक, मतलब कि 1896 में जन्मे और 1961 में इनकी मृत्यु होगी। ठीक, इसमें ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। अब देखते हैं, विद्रोही सामाजिक दृष्टि थी इनकी। विद्रोही सामाजिक दृष्टि। ठीक, अब हम चले जाते हैं इनके उपनाम देख लेते हैं। उपनाम बसंत का अग्रदूत बोलते हैं इनको। बसंत का अग्रदूत क्योंकि बसंत पंचमी के दिन इनका जन्म हुआ था ना। बसंत का अग्रदूत। ठीक, बसंत का अग्रदूत, महाप्राण, क्रांतिकारी कवि। क्रांतिकारी कवि बोलते हैं इनको। विरोधी कवि, विद्रोही कवि। विरोधी कवि, विद्रोही कवि। ठीक, मुक्त छंद के प्रवर्तक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनने शुरुआत की थी, मुक्त छंद के प्रवर्तक। मुक्तक छंद कविताएं जो थी ना, शुरुआत ही इनने ही की थी। ठीक है, हिंदी कविता को मुक्त छंद कर दिया, यानी कि इनने क्या किया, जो छंद रहित रचनाएं करना इनने शुरू कर दिया। ठीक है, निराला जी की अगर प्रथम छंद मुक्त रचना की बात करें तो हम जूही की कली है। जूही की कली। इनकी क्या थी, प्रथम मुक्तक छंद, या फिर छंद मुक्त जो पहली रचना थी, ध्यान रखना, पहली छंद मुक्त रचना क्या थी इनकी, जूही की कली। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इनकी थी जूही की कली, पहली छंद मुक्त रचना इनकी। ठीक, इनकी बादल राग कविता में कितने, 6 खंड हैं। बादल राग पता नहीं कितनी हजार बार पूछ लिया इसको। बादल राग जो इनकी कविता है, अभी आएगा याद है, बादल राग कविता। ठीक, इसके 6 खंड हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं, अब इनकी कविताएं ही देख लेते हैं। इधर को देख लेते हैं तो इनकी कविताएं देख लेते हैं। यहाँ को लिख देता हूं, जूही की कली। पहली जूही की कली लिख लेंगे। जूही की जूही की कली, ये मुक्तक छंद, हाँ,
छंद मुक्त रचना थी इनकी ये, जूही की कली। राम की शक्ति पूजा, ये लंबी कविता थी, बहुत ही फेमस है, इसमें वीर रस देखने को मिलता है। राम की शक्ति पूजा। ये लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा, इसमें वीर रस का संचार होता है इसको। ये लंबी कविताएं मैंने पहले भी बताया था कि बहुत लंबी लंबी है, 5 6 6 6 7 7 8 8 पेज तक चली जाती है। ठीक है। कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता। ठीक। कुकुरमुत्ता हो गया, ये सर्वहारा मजदूर किसान पर इस पर लिखा हुआ है इनने। ठीक है। सरोज स्मृति। सरोज इनकी बेटी थी। सरोज स्मृति इनकी बेटी थी, इनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है, तो अपनी बेटी के इनने मतलब इनकी इसमें क्या पिता पुत्र का वात्सल्यता दिखाया गया है, वात्सल्यता इसमें दिखाया गया है। पूंजीवाद, पूंजीवाद पर ये लिखा गया है। ठीक। देखिए इनकी अगर इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो निराला जी ने 1922 में समन्वय तथा 1923-24 में मतवाला पत्रिका का भी संपादन किया था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। निराला जी ने 1922 में समन्वय समन्वय तथा 1923-24 में, मैं धीरे धीरे इसलिए कराता हूँ ना फ्रेंड्स, अगर कोई आप लोग शॉर्ट नोट्स टाइप के बना रहे होंगे, मतवाला का संपादन किया था। ठीक। देखिए फ्रेंड्स, मैं कट टू कट इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि जो हमारे काम की चीजें होती है, अब ये था वो था, फालतू की वो बैकग्राउंड ये सो वो सारी चीजें, उनका कोई मतलब नहीं रहता है ना। आपके अच्छे खासे शॉर्ट नोट्स जैसे बन रहे होंगे। ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम इनकी अन्य कविताएं देख लेते हैं, अन्य कविता संग्रह हैं जो, उनको भी देख लेते हैं यहीं पे। अनामिका राम की शक्ति पूजा हमने देख लिया। ठीक। अड़िमा अनामिका राम की शक्ति पूजा। ठीक है। अड़िमा अर्चना, अड़िमा अर्चना। ठीक। अपर परिमल, अपर परिमल, गीतिका, राग विराग, साध्य काकली, साध्य काकली। ठीक। वेला है इनका। गीत कुंज, शुक्ल की बीवी पद्मा, शुक्ल की बीवी पद्मा। ठीक। अब इनकी कहानी संग्रह देख लेते हैं। आशा करता हूँ इतना आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर को कहानी संग्रह देख लेते हैं इनका। देखिए फ्रेंड्स, अगर नहीं दिख रहा होगा, कहीं इधर उधर छूट रहा होगा ना, मैं लास्ट में पूरा 360 घुमा दूंगा। कहानी संग्रह इनका, कहानी संग्रह। ठीक। शुक्ल की बीबी चतुरी चमार, चतुरी चमार लिली सखी देवी, चतुरी चमार है, चतुरी चमार लिली
सखी, देवी। ठीक, ये हो गए इनके कहानी संग्रह। उसके बाद इनके उपन्यास देख लेते हैं। कली कारनामे, अप्सरा अलका, अप्सरा अलका, चमेली इंदुलेखा, निरुपमा, प्रभावती, प्रभावती, कुल्ली भाट, ठीक। चोटी की पकड़, इसको थोड़ा और ऊपर करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ। चोटी की पकड़, ठीक। काले कारनामे, उच्छृंखल, बहुत बार पूछा गया है। उच्छृंखल का मतलब होता है उदंड, ठीक। ये इनके उपन्यास हो गए, काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं हमारे निराला जी, इसको ध्यान रखना। एक बार मैं 360 को घुमा देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, अगर हम इनकी बात करें तो इनके मुक्तक छंद, अगर राइटर हमसे पूछा जाएगा मुक्तक छंद राइटर कौन था, तो मुक्तक छंद राइटर यही हमारे त्रिपाठी जी, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी हैं। फिर उसके बाद हम इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करेंगे। इनकी अन्य रचनाएं तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे एक तोड़ती पत्थर। इनने काफी एक धूप में, एकदम एकदम चटक धूप में, गर्मी के जेठ के महीने में एकदम पत्थर तोड़ती हुई एक नारी का चित्रण किया गया है उसमें। देखते हैं अन्य रचनाएं इनकी। वह तोड़ती पत्थर, प्रियतम तुलसीदास, तुलसीदास, भिक्षुक, गीत गाने दो, जन्मभूमि, अट नहीं रही, जन्मभूमि आए, अट नहीं रही, नए पत्ते, रेखा, आराधना, अधिवास, प्रेयसी, प्रेयसी, विधवा, दो शरण, तुम हमारे हो, संध्या सुंदरी,
संध्या सुंदरी है, संध्या सुंदरी। ठीक, ये होगी इनकी अन्य रचनाएं। ठीक, ये हो गए हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, काफी फेमस हैं, इनको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। बादल राग तो पता नहीं इतनी बार आ गई ना इनकी। ये लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, आप लोग देखिएगा इसको, साथ ही अन्य चीजें भी बनी हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाना, वहां सारी चीजें पूरी डिटेल में दिख जाएंगी।